नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, लोगों का और खासकर बच्चों का एक सपना होता है कि हम विदेश में जाएं। हम जो देश के बड़े शहर हैं, देश की जो आर्थिक राजधानी कहलाती है मुंबई महानगरी, वहां जाएं, वहां जाकर नौकरी करनी है। उसके अलावा वहां पर जाकर बसें, और उसके बाद लोगों का सपना होता है कि मैं फॉरेन में जाऊं, विदेश में जाऊं। और विदेश में भी कहां जाऊं? जिस इंग्लैंड ने इस भारत पर अनेकों वर्ष तक राज किया, जिसकी एक समय में तूती बोलती थी इंग्लैंड की। और लंदन एक ऐसा शहर है, आप किसी को भी बोलोगे, हमारे हरियाणा में भी कहावत है, क्या लंदन से आया है। तो हरियाणा के युवाओं में एक होड़ सी लगी हुई है विदेश जाने की। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा जिन्होंने विदेश को भी छोड़ा और मुंबई जैसे महानगर को भी छोड़ा। क्यों छोड़ा, वो हम इनसे सारी बात जानेंगे। आज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं समाज सेविका यामिनी सेलवाल जी। यामिनी सेलवाल जी का अगर मैं परिचय दूं तो इन्होंने बीटेक किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है। उसके बाद यह जो एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी है जिनमें लाखों करोड़ों के पैकेज होते हैं, उनमें नौकरी की है, और यही नहीं विदेश में भी की है। वह सारा सब कुछ छोड़ छाड़ के आज यह उकलाना की धरती पे आ गई है। सारी बात जानेंगे हम यामिनी जी से। यामिनी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार सर, नमस्कार सभी दर्शकों को जो आज मुझे सुन रहे हैं। यामिनी जी, लोगों का तो बड़ा सपना होता है कि हम वहां जाएं, मुंबई जाएं, विदेश जाएं। अब सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए। सर, ऐसा नहीं है कि जिंदगी हमेशा एक ही दिशा में चलती है। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो अब काफी साल से बाहर काम कर रहे हैं, देश विदेश के बड़े बड़े शहरों में हम लोग रहे हैं और काम किया है। पर गत वर्ष मेरे ससुर जी का जब देहांत हुआ, तो जब हम यहाँ उकलाना आए, तो यहाँ पे आने के बाद जो हमने देखा कि हमारे जो मेरे ससुर जी हैं, श्री होशियार सिंह सेलवाल जी, उनका जो दायित्व है, जो उन्होंने इतने पूरे समाज का दायित्व अपने ऊपर ले रखा था कि वो किस तरह से लोगों को हेल्प कर पाए, किस तरह से समाज की सेवा कर पाए, तो वो फर्ज इतना बड़ा था कि हमें लगा कि अब एक ये भगवान का, शायद भगवान की नीति थी कि मेरे ससुर जी का देहांत हो गया, पर उनका कुछ दायित्व था जो बच रहा था। तो मेरे और मेरे पति विकास सेलवाल जी ने ये दायित्व अपने ऊपर लिया कि उनके बच्चे होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि जो काम पिताजी के अधूरे रह गए हैं वो हम पूरे करें, जो समाज के प्रति हमारे कर्तव्य हैं हम वो निर्वाह करें। तो इस संकल्प के साथ, समाज सेवा के संकल्प के साथ हम लोग वापस आए हैं और अपने लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। यामिनी जी, देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही और आजकल की युवा पीढ़ी को इससे सीखना भी चाहिए। एक तरफ तो युवा पीढ़ी के अंदर एक ऐसा प्लान हो गया हरियाणा के अंदर, लोग अपना प्रदेश और देश छोड़कर पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए विदेशों में भाग रहे हैं। और यामिनी जी ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया, विकास जी ने और यामिनी जी ने। इन्होंने जो इनके ससुर जी थे, उनके सपने के लिए, उनका सपना पूरा करने के लिए इन्होंने विदेश भी छोड़ दिया और बहुत बड़ी नौकरी भी छोड़ दी, और ये उनके सपने पूरे करने के लिए यहाँ गांव में आ गए। तो यामिनी जी, फिर आपने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया, तो क्या उद्देश्य है आपका? आप क्या चाहते हैं कि लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं आप? तो सर, हमारी जो पूरी फैमिली है, जो मेरे ससुराल वाले हैं, सेलवाल फैमिली, उकलाना में बहुत सालों से समाज के लिए काम करते आए हैं। समाज के विभिन्न जो हमारे समाज हो गए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए काम करते हैं, गरीब बेटियों का के विवाह में सहयोग करते आए हैं। और यही हमेशा से हमें भी परिवार में सिखाया गया है कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जियो। क्योंकि हम पढ़ लिख कर सिर्फ अपने लिए काम करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमें जब पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ बनते हैं, तो हमें चाहिए कि हमारे जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी फायदा हो, वो भी आगे बढ़े। तो ये चीज बचपन से हमें सिखाई गई है। मेरे जो पिता हैं वो भी एक सरकारी अफसर रहे हैं, उन्होंने डॉक्टर हैं, तो उन्होंने स्टार्टिंग से हमें यही सिखाया है कि कैसे हम लोगों की हेल्प कर पाए। और आज जब जिंदगी ने हमें ऐसा मौका दिया, एक दायित्व हम पर लाकर सौंप दिया कि अब आपको ये सारी जिम्मेदारियां आगे लेकर जानी है, तो हमें भी लगा कि ये एक सही राह है हमारे लिए, जिसपे हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने साथ साथ अपने आसपास, अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। महिलाओं की जो स्थिति है ना, वो काफी बुरी है हमारे समाज के अंदर। महिलाओं को उतने अवसर नहीं मिल पाते आगे बढ़ने के। आप तो एक खुशकिस्मत थी कि अच्छे घर में पैदा हुई, आपके माता पिता ने अच्छी परवरिश दी और आप पढ़ लिख कर विदेश तक पहुंच गई।
तो आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं समाज में? देखिए सर, बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि हरियाणा में महिलाओं को इतना आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, जी। पर मैं इसको ऐसा नहीं समझती। ये एक जी। सोचने का नजरिया है, क्योंकि जितनी सुविधाएं यहाँ पे हरियाणा में हमारे पास है जी। बेटियों के लिए, जी, जी। वो शायद और किसी दूसरे, क्योंकि हम और स्टेट्स में रह के आए हैं, तो इतनी नहीं होती है। बात आती है प्रतिभा की। प्रतिभा भी हमारी बेटियों में बहुत है, लेकिन कहीं पर हो सकता है कि सोच का दायरा कम हो जाता है कि हम अपनी बेटियों को, या लोगों का एक ऐसा परसेप्शन है कि नहीं, शायद हरियाणा में बेटियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। जी, जी। पर अभी आप जैसे देखिए कि हमारे ओलंपिक्स में जो अभी मेडल लेकर आई है हमारी हरियाणा की बेटी, जी, जी। तो इस तरह का बहुत गौरवपूर्ण काम हमारी बेटियां कर रही हैं, जी, जी। और आगे बढ़ रही हैं। जी, जी। लेकिन जहां मैं खुद को एक हरियाणा की बेटी और हरियाणा की बहू के नाते जो देखती हूँ, तो हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत ऐसे काम हैं जहाँ पे हमें बेटियों को और आगे लेकर जाना होगा। जी, जी। उसके लिए परिवार का सपोर्ट, समाज का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, जी। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जो हमारे पास हैं वो बहुत है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज का सही से इस्तेमाल करना और कैसे इस्तेमाल करना, वो जरूरी है। जी। तो मैं यही हमेशा जो अपनी महिलाओं से, मातृशक्ति से, जो हमारी आजकल नौजवान पीढ़ी लड़कियां मुझसे मिलती हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि आप अपने लिए जो है सिर्फ अपना सोच के नहीं, अपने परिवार का सोच के आगे बढ़िए कि क्या परिवार के लिए सही रहेगा, क्योंकि आपको आगे जाकर एक और घर जोड़ना है। बिल्कुल। तो आपकी पढ़ाई, आप इस लायक बनिए कि कभी जीवन में आगे जाके आपका कोई फायदा ना उठा सके। जी, जी। सिर्फ अपने लिए नहीं, अगर किसी दूसरे को आपकी जरूरत है, आप उसके लिए भी खड़े। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों पॉलिटिक्स में फिर आप लोगों का आना कैसे हुआ, या राजनीति को हमारे हिंदुस्तान में एक दूसरे नजरिए से, भ्रष्ट नजरिए से देखा जाता है? देखिए, हमारा जो ऐसा डिसीजन था जो राजनीति में आने का, कोई ऐसा प्री प्लान नहीं था कि हमने सोचा था। पर जैसे मैंने बताया कि जिंदगी में जब हालात ऐसे हुए, जो मेरे ससुर जी थे, उन्होंने जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन जीतने के बाद, बहुत ही अच्छा इलेक्शन जीतने के बाद 6 महीने के बाद उनका देहांत हो गया। तो वो जिम्मेदारी थी कि जो 5 साल के लिए मेरे ससुर जी को चुना गया था यहाँ की हल्का उकलाना के 11 गांव की जनता ने, तो उस दायित्व को हमें निभाना था। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि राजनीति को हमने चुना, पर ऐसा है कि राजनीति ने हमें चुना। तो जब वो दायित्व हम पर आया, तो हमें आगे बढ़कर उसको स्वीकारना था, क्योंकि जब एक ऐसा वक्त था जब मेरे ससुर जी का देहांत हुआ, तो हम सब लोग बहुत टूट गए थे। तो पूरे गांव में, जो यहाँ पे आसपास के जितने भी गांव हैं, उन सब से हमें इतना अच्छा और इतना प्यारा सहयोग मिला कि वो हमसे आकर मिलते थे और हमें मतलब हौसला देते थे। तो हमें लगा जब हमारा परिवार इतना बड़ा है, तो क्यों ना हम आगे बढ़कर ये जो परिवार है इसके लिए अपने कर्तव्य को निभाएं। तो इस तरह से हमारा राजनीति में आना हुआ। और विकास जी बहुत पहले से मेरे ससुर जी के साथ भी राजनीति के बारे में बहुत बात करते थे। उनकी जो राजनीतिक पूरा एक सफर रहा है मेरे ससुर जी का, वो सब लोग उकलाना के जानते हैं। तो विकास जी अपने जॉब की वजह से यहाँ आ नहीं पाते थे, पर हमेशा जब भी हमारी बात होती थी, विकास जी की बात होती थी, तो यहाँ के पॉलिटिकल लैंडस्केप के बारे में कि कैसा चल रहा है और हमारी क्या पापा के लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस पर बात होती थी। एक्टिव तौर पे पूरी तरह हम लोग पापा के देहांत के बाद इसमें आए हैं। जहां तक आपने कहा कि राजनीति को लोग कुछ गलत नजरिए से भी देखते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बदलते वक्त के साथ काफी कुछ बदल रहा है। आज आप देखें तो हमारे राजनीति में बहुत अच्छे अनुभव के लोग ऑलरेडी जो हमारे बड़े नेता हैं वो हैं, पर आजकल युवाओं का रुझान भी राजनीति में आ रहा है, जिससे कि हमें एक शिक्षित, पढ़ा लिखा नेतृत्व भी हर जगह देखने को मिलता है, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। और हमारे जो, मैं कहूँगी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका भी एक विजन रहा है कि पढ़े लिखे लोग आगे बढ़े, आगे आए। बिल्कुल। तो उसी के जरिए मैं सोचती हूँ कि ये एक अच्छा मौका है हमारे पास कि हम अपना जो हमने अनुभव अर्जित किया है देश विदेश में रहकर पढ़ाई से, वो हम आकर अपने समाज को राजनीति के थ्रू या समाज सेवा के थ्रू दे पाए, तो वो सफल है। तो यामिनी जी, जो पिछला 1 साल रहा, इस 1 साल में आपकी जिंदगी में ऐसा क्या बदलाव हुए? तो काफी बदलाव हुए हैं सर, क्योंकि हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। हमारा जो एक दायरा था, एक जो सामाजिक दायरा था, वो बहुत बढ़ा है और अच्छे के लिए बढ़ा है।
पहले हमारा जो काम था वो इतने लोगों की जिंदगियों को नहीं छूता था। अभी जी। विकास जी सुबह से लेकर शाम तक जी। समाज में रहते हैं, समाज के लोगों के लिए काम करते हैं, तो वो दिन में अनगिनत जिंदगियां छू पाते हैं। और जो वो एहसास होता है कि आप किसी के काम आ पा रहे हैं, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि बाहर वालों के लिए, जी। तो वो एक बहुत ही अच्छा अनुभव है जिससे कि आपको एक सफलता महसूस होती है, और वो हर दिन होती है। जी। जब आप रात को बैठकर सोचते हैं, जैसे विकास जी आते हैं जब मुझसे बात करते हैं, तो हम यही बात करते हैं कि आज हम कितने लोगों के लिए काम कर पाए जी। और आगे का क्या हमारा कल के लिए क्या हमारा प्लान रहेगा। जी। तो ये बदलाव हैं, और बहुत ही कहूंगी कि आसान नहीं रहा है पिछला 1 साल, क्योंकि हम हमेशा अपने पिताजी की कहूँ कि छत्र छाया में रहे हैं। विकास जी हमेशा छत्र छाया में रहे हैं पिताजी की। जी जी। तो एकदम से जब पिता का साया सर से उठता है तो एक बेटे के लिए वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पिताजी ने तो इतनी 1000 चीजें संभाल रखी थी जी। तो उस 1000 में से हम 10 भी संभाल लें तो हमें लगता है कि वो हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। जी जी। और इसके लिए विकास जी और हमारा पूरा परिवार जी जान से लगा हुआ है। विकास जी जितना उनसे बन पड़ता है वो करने की पूरी कोशिश करते हैं। वही कहूंगी कि उनकी मेहनत है, दिन रात जो वो लगे हुए हैं समाज में, और लोग भी देखते हैं कि विकास जी नॉन स्टॉप इलेक्शन के बाद, जिला पार्षद इलेक्शन के बाद भी ऐसा नहीं कि कहीं चले गए हैं, लोगों के बीच में रह के उनके साथ बैठकर सब काम कर रहे हैं। तो काफी बदलाव है। तो एक हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो जिला पार्षद का चुनाव था, जिला पार्षद का चुनाव एक ऐसे वक्त में आप लड़ रहे थे, एक तरफ आपके परिवार के जो सबसे अनुभवी स्तंभ थे वो आपके बीच में से चले गए, और जो यहाँ की लोकल परिस्थितियां हैं, लोकल जो लीडरशिप थी वो भी लगभग आपके खिलाफ थी। उस तरह की परिस्थितियों में फिर आपने जीत हासिल की है, तो फिर वो चमत्कार कैसे हुआ? सही कहा सर आपने, वो चमत्कार कहूंगी या क्योंकि जो चीज हमें समझ नहीं आती लोग उसे चमत्कार कहते हैं। तो देखिए, जिन परिस्थितियों में हमने चुनाव लड़ा वो ऐसा था कि पिताजी मेरे ससुर जी की देहांत के बाद बाय इलेक्शन होना था, और बाय इलेक्शन में विकास जी को लड़ना था क्योंकि और कंटेस्टेंट्स भी कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन। जी जी। तो हमारा एक, हम उन्हें वो नहीं कहेंगे कि हमारे ओपोनेंट्स थे, हम यही था कि हमारा एक संकल्प था विकास जी का कि मेरे पिता के जो सपने अधूरे रह गए हैं, जो कर्तव्य अधूरे रह गए हैं, मैं अपने परिवार के तो संभालूंगा ही, लेकिन जो मेरे परिवार में जो मेरा बड़ा परिवार है उसके कर्तव्य भी मैं संभालूं। उस एक संकल्प से हम आगे बढ़ रहे थे। और इलेक्शन जो हमारी कैंपेनिंग थी, तो वो इलेक्शन कैंपेनिंग वोट लेने के लिए नहीं हमने करी थी, बल्कि जो हमारा बड़ा परिवार जो पापा ने बनाया था, जो पापा ने संजोया था, उनसे मिल रहे थे, उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। और मैं ये नहीं कहूंगी कि आसान था या डिफिकल्ट था, पर मैं जब खुद जाती थी इलेक्शन में, लोगों से मिलती थी, तो एक अम्मा की बात बताऊंगी, तो वो बेड पे थी, कुछ 90 साल की होंगी, और उन्होंने बोला, मैंने कहा राम राम अम्मा, ये आपका बेटा है, हमें आशीर्वाद देना। कहती नहीं नहीं, मैं किसी को आशीर्वाद दे दूंगी, होशियारे का लड़का है, भगवान है तो वो जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा। तो ये जो लोगों का एक दिल से पुकार थी कि पापा ने इतना अच्छा काम किया है तो आगे उनका बेटा, क्योंकि पापा का जो कर्तव्य है, जो पापा की एक छवि है, वो शायद सबसे अच्छी उनके बेटे में ही छलकेगी, और उनका बेटा ही कुछ उनके जैसे काम कर पाएगा। तो लोगों की उम्मीदें थी जिसे हम खत्म नहीं करना चाहते थे, और यही उम्मीदों से हम इलेक्शन जीते। हालात हर इलेक्शन में दिन ब दिन बदलते रहते हैं, पर जब लोगों का साथ आपके साथ हो, लोगों का प्यार आपके साथ हो, तो रिजल्ट आखिर